जब भी ब्रह्मांड के अंत की बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? तबाही, विनाश, हर चीज का हमेशा के लिए खत्म हो जाना, है ना? लेकिन क्या हो अगर अंत का मतलब खत्म होना हो ही ना? देखिए, हिंदू दर्शन में एक शब्द है प्रलय। आज हम इसी शब्द के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझेंगे और जानेंगे कि यह विनाश की नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की कहानी कैसे है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रलय वाकई वो आखिरी मंजिल है जहां सब कुछ शून्य हो जाता है, या फिर ये कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम शायद पूरी तरह समझ ही नहीं पाए हैं। चलिए इस धारणा की परतों को जरा खोलते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। इसका जवाब एक बहुत ही मजेदार और शक्तिशाली विचार में छिपा है। प्रलय विनाश नहीं बल्कि एक नियंत्रित पुनर्संरचना है। इसे ऐसे समझिए जैसे ब्रह्मांड खुद को रीसेट कर रहा हो। ये एक कॉस्मिक रिबूट है ताकि पूरी व्यवस्था फिर से नई ताजगी और नई ऊर्जा के साथ शुरू हो सके। अब इस रीबूट वाले आइडिया को समझने के लिए हमें हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान की बुनियाद में जाना होगा। ये एक ऐसे चक्र पर आधारित है जो कभी खत्म नहीं होता। यहाँ पर अंत कोई हादसा नहीं है बल्कि इस सिस्टम का एक पहले से तय और बहुत जरूरी हिस्सा है। इस चक्र को सृष्टि स्थिति लय कहते हैं, जिसे त्रिमूर्ति के जरिए समझा जा सकता है। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु उस सृजन का पालन करते हैं और शिव शिव लय करते हैं, यानी विघटन। तो यहाँ लय यानी विघटन उतना ही पवित्र और जरूरी है जितना कि निर्माण। ये इस ब्रह्मांडीय नाटक का वो तीसरा अंक है जिसके बिना कहानी पूरी ही नहीं हो सकती। और बात यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, प्रलय कोई एक अकेली घटना नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो 4 अलग अलग पैमानों पर लगातार चलती रहती है, हमारे हर पल से लेकर पूरे ब्रह्मांड के जीवन काल तक। और इन चक्रों का पैमाना कितना विशाल है, इसे महसूस करने के लिए जरा इस संख्या पर गौर कीजिए। 4.32 अरब साल। ये ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन है, जिसे एक कल्प कहते हैं। हम समय की उस कल्पना से भी परे की बात कर रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो ये 4 पैमाने हैं कौन से? सबसे पहला है नित्य प्रलय, जो हर पल हर क्षण हो रहा है। हर सांस जो हम छोड़ रहे हैं, हमारे शरीर की हर कोशिका जो मर रही है। फिर आता है नैमित्तिक प्रलय, जो ब्रह्मा के दिन के अंत में होता है। उसके बाद है प्राकृत प्रलय, जब ब्रह्मांड अपने मूल तत्वों में वापस समा जाता है। और आखिर में है महाप्रलय, परम विघटन, जहां समय खुद रुक जाता है। अब हम महाप्रलय की बात करते हैं, जहां विनाश का शोर नहीं बल्कि परम शांति की खामोशी है। ये वो अवस्था है जब ब्रह्मांड एक गहरी नींद में चला जाता है ताकि एक नई सुबह के लिए फिर से जाग सके। आइए महसूस करते हैं कि यह अवस्था आखिर होती कैसी है। महाप्रलय कोई अंत नहीं बल्कि वो अवस्था है जहां सब कुछ अपने बीज रूप में, अपने सोर्स में लौट जाता है। ये शून्य नहीं बल्कि अनंत संभावनाओं का स्रोत है। एक ऐसी स्थिति जहां अगली सृष्टि के लिए सब कुछ तैयार है, बस अंकुरित होने का इंतजार कर रहा है। इस अवस्था में समय का वजूद खत्म हो जाता है। सोचिए जरा, जब कोई घटना ही नहीं घट रही, जब कुछ बदल ही नहीं रहा, तो समय को मापेगा कौन? समय तो सृष्टि की गति से ही पैदा होता है। ठीक वैसे ही दिशाएं भी अपना मतलब खो देती हैं। जब सब कुछ सिमटकर एक ही बिंदु बन गया है, तो पूरब पश्चिम ऊपर नीचे का सवाल ही कहां उठता है। केवल एक ही परम एकता बचती है और कुछ नहीं। ऊर्जा का हर रूप, रोशनी की हर किरण अपने असली स्रोत में वापस समा जाती है। ना कोई सूरज, ना कोई तारा, ना कोई आकाशगंगा, बस एक गहरी, अनंत और शांत अवस्था। तो फिर बचता क्या है? जब समय नहीं, स्थान नहीं, पदार्थ नहीं, तो क्या बचता है? केवल एक परम सत्य, ब्रह्म। वो अव्यक्त वास्तविकता जो हर चीज का आरंभ भी है और अंतिम विश्राम भी। तो इन सब का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जिसे हम अंत समझ रहे हैं, वो असल में एक चक्र का पूरा होना है। हर अंत एक नई और ज्यादा ताजगी भरी सुबह की तैयारी है। तो देखिए, हमारी सोच कहाँ थी और ये गहरी समझ हमें कहाँ ले आई है। जिसे हम सर्वनाश समझ रहे थे, वो असल में एक गहरा विश्राम है। जिसे हम एक दर्दनाक अंत मान बैठे थे, वो एक जरूरी ठहराव है, एक नई शुरुआत के लिए। इस विचार को महसूस करने के लिए इन उपमाओं को देखिए। प्रलय है एक नई सांस भरने के लिए पुरानी सांस का बाहर जाना। एक नए दिन के उगने से ठीक पहले की रात, 2 धड़कनों के बीच का वो शांत लम्हा जो अगली धड़कन को जीवन देता है।
या फिर कह लें वसंत के आने से पहले की गहरी नींद में सोई हुई धरती। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि ब्रह्मांड की अंतिम सांस कब होगी। सवाल ये है कि क्या हम इस लय को समझ पाए हैं, जहां हर अंत सिर्फ एक ठहराव है, एक नए और ज्यादा जीवंत जीवन की पहली सांस लेने की गहरी तैयारी।